परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो खामोश होते हैं जिनके हौसलों में जान होती है। कुछ ऐसी ही लाइनों को ये बच्चे सच करते हुए अभी देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि CBSE बोर्ड का जो है इंटर का जो रिजल्ट आउट हुआ है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हम हैं, चंदौली जनपद है ये, और जनपद का नाम रोशन करते हुए ये बच्चे हैं, ये वही परिंदे हैं जो अपने पंख जो फैलाने को पूरी तरीके से तैयार हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो बच्चे हैं जो कि अच्छे खासे मार्क्स लेके आए हैं, साथ ही ऐसा परसेंटेज लेके आए हैं जो कि पूरे चंदौली में टॉप करने के लिए नामित हो चुके हैं। तो कुछ बच्चे इसमें से बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? जोया सलीम। क्या आपका रैंक रहा है, क्या परसेंटेज वगैरह है, कौन सा आपका अच्छा सब्जेक्ट को बधाई थी? और मेरा साइंस बायोलॉजी स्ट्रीम से 97.6 परसेंटेज है और मैंने केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। तो कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट आपका रहा है कि लगता है कि नहीं ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और ये इसमें मैंने अच्छा किया? बायोलॉजी तो है ही फेवरेट और केमिस्ट्री भी है। अच्छा, बायोलॉजी है तो यानी कि आप क्या आगे का क्या फ्यूचर आपका प्लान है, क्या करना चाहती हैं, इसके बारे में क्या रोड मैप तैयार किया हुआ? फ्यूचर के लिए तो नीट क्लियर करके MBBS करना है, डॉक्टर बनना है, उसके लिए भी प्रिपरेशन चल ही रही है। ओके, और इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को और टीचर्स को, ड्रीम गुरुकुल के टीचर्स सबको देना चाहूँगी। कितना सपोर्ट रहा आपके टीचर्स का? क्योंकि होता है कि केवल परीक्षा जो होती है, पेपर जो होता है, तो केवल बच्चों का नहीं होता है, उस समय टीचर्स का भी होता है, पेरेंट्स का भी होता है। तो क्या लगता है कि कितना मतलब इन लोगों का सपोर्ट आपको मिला? बहुत सपोर्ट मिला है, जैसे टेस्ट कराना, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट वगैरह, और अच्छे से सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करवाना, रिवीजन करवाना, ये सब होते रहा। तो यहाँ पे जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की कि कई तरीके से जो गार्जियन होते हैं वो भी बच्चों के साथ लगे रहते हैं और जो टीचर्स हैं वो तो बराबर लगे रहते हैं। कुछ और भी बच्चे यहाँ पर हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सृष्टि सोम कुशवाहा है। क्या परसेंटेज रहा आपका और कैसा रहा ओवरऑल ये एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एग्ज़ाम फर्स्ट स्टेप था मेरा, बोर्ड्स पहला था मेरा 10th में, तो मेरा 93% मैंने स्कोर किया है। तो अभी आपने 10th किया है तो आगे अभी 12th भी है, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन है, क्या माइंडसेट है और क्या लेके आगे आप बढ़ना चाहते हैं? कॉम्पिटिटिव माइंड है, JEE निकालना है मुझे, तो हाँ कॉम्पिटिटिव से ही मैं पास करूँगी बोर्ड्स भी, तो अच्छा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की भरमार है और हमारे सर भी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि गुरुकुल, ड्रीम गुरुकुल के हमारे अंकित सर हैं। सर, क्या अभी जैसे कि बच्चे बहुत अच्छा परसेंट लेके आए हैं, उसके बाद और भी आगे बच्चे बढ़ना चाहते हैं, तो इनके लिए क्या आप, जैसे एग्ज़ाम जब था तो आप लोग के लिए भी थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, तो कितना टफ ये रहा आपका सेशन? पूरे साल काम होता है ना, जब एग्ज़ामिनेशन होता है तो जैसा कि आप अभी कुछ देर पहले मेंशन कर रहे थे कि वो बच्चों के साथ साथ उनके टीचर, उनके अभिभावक की भी परीक्षा होती है, तो रिज़ल्ट आता है और आपकी उम्मीदों के बराबर आता है या उससे ज़्यादा आता है तो खुशी तो होती ही होती है, निश्चित तौर पे भावुकता भी आती है। और मैं कल ये बातें सोच रहा था कि ये उससे बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, क्योंकि अब तो आपको इससे कम जाना नहीं है, क्योंकि आपने एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है, तो आपको हमेशा इससे ऊपर ही परफॉर्म करना है। तो मैं कल भगवान से यही मना रहा था कि भगवान ये सामर्थ्य हमेशा आप दिए रहिए कि हम बच्चों के लिए उसी हिसाब से खड़े रहें, उसी हिसाब से उसी पॉजिटिविटी उनके लिए भरते रहें उनके मन में, उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से और ऑपरेशनल चीज़ों को बढ़ा के रखें और अच्छे टीचर भी मेहनत चीज़ें करते रहें। तो निश्चित तौर पे ये एक छोटी सी चुनौतियाँ रहती हैं जिसे सही करना, ठीक करना, वो हमारा काम रहता है। पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहता है आप लोग को लेके? जैसे कि क्लासेस जब होती हैं तो वो ऊपर नीचे भी होती है, टाइमिंग का बहुत सिचुएशन होता है, कुछ बच्चियां होती हैं जो कि लेट नाइट होने की वजह से, तो क्या सपोर्ट रहता है? देखिए, अगर आप सही कर रहे हैं ना तो आज की डेट में हर पेरेंट्स आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। कुछ चीज़ें होती हैं जिस पे आपका बस नहीं रहता है, कुछ चीज़ों को तो पेरेंट्स भी समझते हैं आपकी चीज़ों को। हम इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि नहीं हमें किसी को टॉर्चर करना है, हम उन्हीं के बेटरमेंट के लिए करते हैं। आप जैसा जानते खुद भी, आप सोसाइटी में हैं, तो हम कोई पॉलिसी बनाते हैं तो वो सबके लिए कॉमन पॉलिसी बनती है, किसी एक को कंसीडर करके कोई पॉलिसी बनती नहीं, ना ही गवर्नमेंट बनाती है ना ही हम बनाते हैं। तो एज हम वो चीज़ें करना चाहते हैं। आज के डेट में पेरेंट्स का पहले इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, आज के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो गए हैं, बिलीव करने लगे हैं। स्पेशली मेरे केस में तो अगर आप इसको कुछ कहते हैं कि हमारे लिए कुछ सफलता की बात है, तो पेरेंट्स ने बिलीव करना शुरू किया। आप इनकी बात कर लें, आप इनकी बात कर लें,
ये ऐसे घर के पेरेंट्स, ये बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स इनको और भी कहीं पढ़ा सकते थे, बट इनको रोकना, अपने बच्चे के करियर संवारने के लिए जब ये और भी बेहतर चीज़ें कर सकते थे और पैसा लगा सकते थे, तो इनको रोकना, मुगल सराय में हमारे साथ एसोसिएट करना, एक बिलीव का ही तो हिस्सा है। जब आप, सही बात है, जब आप अच्छा करते हैं तो ऑटोमेटिक लोगों का विश्वास भी बनता है। आपके पास एक बच्चा भी है, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आकाश यादव। आकाश, कौन सा एग्ज़ाम आपने दिया? बोर्ड का दिया मैथ स्ट्रीम से, उसमें 12th। तो कितना आया आपका स्ट्रीम ओवरऑल, क्या बताओ? 91.2%। बहुत अच्छा आया है। तो आगे क्या आप प्रिपेयर कर रहे हैं? आगे जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसी से इंजीनियरिंग करनी है बीटेक में। ठीक है, आपको इसे सारी अचीवमेंट मिल गई तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सभी लोग का, टीचर्स का और पेरेंट्स का, इन सभी ने काफ़ी हेल्प की थी। मतलब काफ़ी वक्त, जैसे टीचर गाइडेंस देते हैं, पेपर में मॉक टेस्ट दिलवाते हैं, डाउट होता है डाउट सपोर्ट देते हैं, तो इन सब का श्रेय है। तो ये बच्चे हैं, जैसे मैंने कहा ना कि वो परिंदे हैं जो कि अब उड़ने के लिए, उड़ान भरने के लिए पंख फैलाना शुरू कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी एक बच्ची है, उन्होंने कहा कि वो मेडिकल की प्रिपरेशन करेंगे, 12 कर चुकी हैं। अब आगे इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना पब्लिक भारत न्यूज़ की तरफ से हम सभी करते हैं और ड्रीम गुरुकुल के लिए भी एक शुभकामना देते हैं। अमित कुमार, पब्लिक भारत न्यूज़ के लिए।